नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में। आज हम लोग कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे यूपीपी, एसएससी, रेलवे इत्यादि के तहत प्रतिशत को लेकर चल रहे हैं। आज हम प्रतिशत को ही आगे बढ़ाते हुए उससे संबंधित कुछ नए प्रश्नों को हल करेंगे जो कंपटीशन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। आज का पहला सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 2500 है। यदि गांव में पुरुषों की संख्या 55% हो तो गांव में महिलाओं की संख्या क्या है। यानी हमको गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है, जबकि गांव में कुल संख्या कितनी है, 2500 है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए, इसे बहुत ही सिंपल से हम हल करेंगे। यहाँ हम सबसे पहले हमको गाँव की जनसंख्या कितनी है, 2500 लिख देंगे। गाँव की जनसंख्या इक्वल टू 2500 है। यहाँ हमको पता है क्या कि पुरुषों की संख्या 55% है। जो उनकी संख्या है वह प्रतिशत में हमको मालूम है। यहाँ लिखेंगे पुरुषों की संख्या प्रतिशत में है, यह इक्वल टू कितना है, 55%। तो हम एक्चुअली पुरुषों की संख्या निकालेंगे, यानी ये प्रतिशत है तो गांव में हम पुरुषों की संख्या निकालेंगे। इसलिए गांव में पुरुषों की संख्या हो जाएगा 2500 का, यहाँ प्रतिशत में हमको मालूम है, यहाँ हम एक्चुअली संख्या निकाल रहे हैं। 2500 का 55%। हम पहले वाले वीडियो में आपको बताएं कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2500 गुणे 55 और प्रतिशत हटाएंगे तो हम क्या कर देंगे, 100 से भाग दे देंगे। 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ आपका मिल गया 25 गुणे 55। इसका हम गुणा करा देंगे तो दोनों का गुणा आपका हो जाएगा 1375। 1375, यानी यह हमको पता चल गया कि गांव में पुरुषों की संख्या कितनी है, 1375 है। तो हमको देखिए यहाँ पे पुरुषों की संख्या नहीं कहा गया है, हमको महिलाओं की संख्या कहा गया है। तो लिख देंगे, अतः महिलाओं की संख्या इक्वल टू हो जाएगा संख्या जब हम निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, 2500 में से इसको 1375 को घटा देंगे। 2500 माइनस 1375। जब यहाँ 2500 में से 1375 घटाएंगे तो आपका प्राप्त होगा 1125 हमको प्राप्त होगा। आप घटा देंगे। देखिए कितना आसान सवाल है, एक बार और इसको देख लेते हैं। कहा गया है किसी गांव की जनसंख्या 2500 है। यदि गांव में पुरुषों की संख्या 55% हो तो गांव में महिलाओं की संख्या क्या होगी। बहुत ही नॉर्मल सवाल है। ऐसे सवाल आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले लिख दिए हैं गाँव की संख्या 2500। पुरुषों की संख्या प्रतिशत में दिया गया है, कितना है, 55%। तो सबसे पहले हम पुरुषों की वास्तविक संख्या निकालेंगे। गाँव में पुरुषों की कुल संख्या कितनी है, तो हम 2500 का 55% निकाल लेंगे। कहा कि जब गुणे का प्रयोग करेंगे, प्रतिशत हटाएंगे, 100 से भाग देंगे, 0 से 2 जीरो कट जाएगा। यहाँ 55 और 25 का गुणा करा देंगे तो 1375 होगा। अगर हमको पुरुषों की संख्या पूछी गई होती तो 1375, लेकिन हमको महिलाओं की संख्या पूछी गई है तो हम कुल जनसंख्या में से क्या कर देंगे, यहाँ पुरुषों की संख्या को हम घटा देंगे तो 1125। तो इस टाइप के यदि जो भी सवाल आता है तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। चलिए देखिए, इस टाइप एक और सवाल देते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या है। देखिए सवाल है दूसरा, किसी विद्यालय में 40% लड़कियां तथा 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 500 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए थोड़ा सा सवाल को घुमा दिया जाता है। इस टाइप सवाल आपको कंपटीशन में पूछे जाते हैं। किसी विद्यालय में 40% लड़कियां तथा 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 500 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो नॉर्मली देखिए हमको लड़कियों का मालूम है कि 40% है संख्या और लड़कों की संख्या कितनी है, 60%। तो लड़कियों की संख्या 500 बताया जा रहा है, तो लड़कों की संख्या क्या होगी।
देखिए हम सबसे पहले लिखते हैं लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या कुल कितनी है 500 है, जबकि यह कितना प्रतिशत है, ध्यान दीजिए जो 500 तो टोटल संख्या है लेकिन कितनी प्रतिशत है 40, लिखेंगे लड़कियों का प्रतिशत लिख दीजिए, लड़कियों का प्रतिशत इक्वल टू कितना है 40%। तो यह ध्यान दीजिए यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे 40% 500 है, यदि हम 40% 500 है तो हम 1% निकाल लेते हैं। तो 1% निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं, लिखेंगे हम 40% इक्वल टू कितना 500। ध्यान दीजिएगा चूँकि लड़कियों की संख्या कितनी है 40%, 40% कितना है 500, तो इसलिए 1% निकाल दीजिए। 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम कम करते हैं तो हम भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 500/40, इससे भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ 4 से हम किस में भाग दे देंगे 50 में, तो 4 से जब 50 में भाग देंगे तो कितना आपको प्राप्त होगा, भाग देने पर यह हमको प्राप्त होगा 12.5%। देखिए कितना इजी से हल कर रहे हैं। यहाँ लड़कियों की संख्या 500 था जबकि लड़कियों का प्रतिशत कितना था 40%, यहाँ हम निकाल देंगे 40% इक्वल टू 500, तो 1% इक्वल टू तो 12.5 हो जाएगा। 1% कितना हो जाएगा 12.5। तो अब ध्यान दीजिए यहाँ 40% लड़कियाँ है तो जाहिर सी बात है अगर नहीं भी 60% लिखा होता प्रश्न में तो हम मानते कि लड़कों की संख्या कितनी है 60% है। तो इसलिए हम लिखेंगे लड़कों की संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगी, ध्यान दीजिए कितने प्रतिशत है 60%, और जबकि 1% का मान कितना है 12.5, तो ये हो जाएगा आपका 60 गुणे 12.5। अब 60 में 12.5 का गुणा करा दीजिए, तो यहाँ हम 60 से 12.5 में गुणा करेंगे तो हमको 750 प्राप्त होगा। गुणा आप कर सकते हैं। देखिए यह सवाल जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, किसी भी कंपटीशन में इस टाइप केवल प्रश्न को चेंज कर दिया जाता है लेकिन सेम इसी पैटर्न पे रहता है। देखिए एक बार और सवाल को पहले समझिए आप हल करने के लिए। किसी विद्यालय में 40% लड़कियाँ तथा 60% लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 500 है तो उस विद्यालय में लड़कों की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिएगा यहाँ हमको स्पष्ट रूप से कहा जाए कि लड़कियों की संख्या कितनी है 500, जबकि वह 500 कितना प्रतिशत है 40%, हमको निकालना है 60% क्योंकि लड़कों की संख्या कितनी है 60%। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, हम यह लिखेंगे कि 40% इक्वल टू कितने 500। तो चूँकि यदि हम 1% निकाल लेते हैं तो आसानी से हम 60 से गुणा करके उसका मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम 1% जब हम घटते हैं तो उस भाग देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा 500/40, 0 0 काट दीजिए, 4 से भाग देंगे 12.5। तो यह हमको अंदाज़ा लग गया कि 1% का मान कितना है 12.5। तो यहाँ हमको लड़कों की संख्या कितनी है 60%, तो इसलिए हम लिखेंगे लड़कों की संख्या इक्वल टू 60 गुणे 12.5, क्योंकि हम 60 में 12.5 से गुणा करा देंगे तो इस तरह से यहाँ लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी 750। तो इस टाइप के कोई भी आपके सामने सवाल आए तो आप इस तरह से हल कर सकते हैं। देखिए ये दोनों सवाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, दोनों सवाल में समानता है और ऐसे ही सवाल कंटिन्यू रिपीट किए जाते हैं। यदि आप ठान लिए हैं कि हमको किसी भी कंपटीशन को बीट करना है तो इसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए। देखिए जुनून जो होता है वही आपको मंजिल तक पहुंचाता है। मंजिलें उसी को मिलती है जिसके सपनों में क्या होती है जान होती है। उड़ान तो सभी भरते हैं लेकिन उसी को मंजिल मिलती है जो क्या करते हैं अपने हौसलों को उड़ान बना देते हैं। तो इस बात को ज़रूर ध्यान दीजिएगा। यदि आपको किसी भी सरकारी सीट को प्राप्त करना है तो इसके लिए आपको इन वीडियो को कंटिन्यू देखना है और मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कंटिन्यू वीडियो 2 या 3 दिन पर डालता रहूंगा। कंपटीशन के लिए जो रेलवे, एसएससी, यूपीपी इत्यादि जो भी एग्ज़ाम है जिसमें मैथ से सवाल पूछे जाते हैं इसी पैटर्न पे सवाल पूछे जाएंगे। तो बस देरी है कि आप कंटिन्यू इस वीडियो को देखते चलिए। ये 2 सवाल जो हम बताए इसके बारे में आपको कमेंट करना है कि ये वीडियो कैसा लगा, ये सवाल समझ में आया कि नहीं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप
लाइक और शेयर ज़रूर करें। यदि अभी तक आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो कृपया आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। अभी देखिए प्रतिशत का अभी हमको कई भाग लेकर चलना है। अभी ये तीसरा भाग हम लेकर आए हैं। प्रतिशत से संबंधित हम 4-5 वीडियो बनाएंगे जिससे अधिक से अधिक सवाल को हम कवर कर सकें और आप उस सवालों को समझ सकें। तो आप यकीन कीजिए कि आपको अच्छे से सवाल मिलेंगे। बस आप इस वीडियो को देखते रहिए, लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए ताकि हमारा भी हौसला बढ़ता रहे। अगले वीडियो में हम बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।